जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सरकारी बंगला, पटना का पता एक अणे मार्ग, और वहीं पहली बार उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से एनडीए की बैठक हो रही थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू के सभी बड़े नेता संजय झा, ललन सिंह और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सभी उस मीटिंग में मौजूद थे। इसी दौरान अचानक से एक खबर आती है और इस खबर का कनेक्शन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से है। नितिन नवीन जिस विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे, यानी बांकीपुर पटना की एक सीट है, वहां विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। वहां से पता चला कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया है। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. पहले जिस उम्मीदवार को लेकर कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, यानी अभिषेक सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी, उनकी जगह अब एक और सिन्हा आ गए हैं। नाम है उनका नीरज सिन्हा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव क्यों? 7 तारीख को यानी 7 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया जाता है कि जिस सीट पर 1995 से ही लगातार बीजेपी जीतती रही है और जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और कहा जाता है वहां जिसको भी गर्दन में आप बीजेपी की उम्मीदवारी की तख्ती लगा दीजिए वो जीत जाएगा, उस सीट से एक ऐसे उम्मीदवार के नाम की घोषणा होती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बीजेपी की तरफ से बताया गया कि अभिषेक सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी जो है वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और लंबे समय से बीजेपी की नीति और रीति में चलते रहे हैं, और इसीलिए पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को मौका दिया है। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वही अभिषेक बंटी कह रहे हैं कि पारिवारिक कारणों से वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं। ये तो वही परिवार था, आपने देखा होगा कि जब उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई तो एक तरीके से इन सब ने दिवाली और होली चुनावी नतीजे आने से पहले ही उनके घर के लोगों ने मना ली कि जिस सीट से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीत चुका है वहां से उनका घर का अपना एक सदस्य चुनाव लड़ने वाला है। और इसके लिए क्या क्या नहीं कहा गया। तो आखिर अचानक से पारिवारिक कारण वाली बात क्या आ गई? पहले उनकी चिट्ठी के बारे में सुन लेते हैं। महोदय, सादर प्रणाम। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बनाया, उसके लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देता रहूंगा। धन्यवाद। आपका विश्वासी अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक बंटी, प्रत्याशी बांकीपुर विधानसभा। ये बात उन्होंने मीडिया के सामने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताई और चिट्ठी भी सबको बांटी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर से जो उम्मीदवार अब तक पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि इससे अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है, उनको क्यों बदल दिया गया? आखिर कहां हो गया खेल? क्या नितिन नवीन का मन बदला या नितिन नवीन के उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर अगल बगल के नेताओं ने यानी बिहार के बीजेपी के नेताओं ने कोई खेल कर दिया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वजह क्या हुई है? जितने मुंह उतनी ही बातें, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। अभिषेक सिन्हा का टिकट क्यों कटा? विपक्ष का आरोप ये है कि उनके पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाले के आरोपी थे, जो कि मगध मेडिकल कॉर्पोरेशन के मैनेजर थे और उन्हें 2 साल की सजा भी हुई थी। ये चारा घोटाला वही घोटाला है जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को भी सजा हुई थी। लगा कि बीजेपी के लिए मुद्दा उस पर उल्टा पड़ सकता है और इसीलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही बदल लिया। एक बात कही जा रही है कि जिस दिन नामांकन हुआ यानी 7 तारीख को उनकी उम्मीदवारी की घोषणा होती है जुलाई को, 9 जुलाई को उनका नामांकन होता है, 10 जुलाई को नामांकन वापसी हो जाती है यानी उम्मीदवारी से हट जाते हैं। 9 तारीख को जब वो नामांकन करने गए थे तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के सभी बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा समेत, यानी एक बिग इवेंट
बनाया गया था कि भाई हाँ, नितिन नवीन की सीट से जो उम्मीदवार लड़ रहा है उसके साथ पूरा एनडीए साथ था। उस दिन का एक उनका वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। बीजेपी के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो उन्होंने उस दिन पढ़कर एक भाषण दिया था उसको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यानी लीडरशिप ने पसंद नहीं किया। सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या था। भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है 3 बार, तो मेरे जैसा सामान्य परिवार का सामान्य कार्यकर्ता को बांकीपुर का विधानसभा का टिकट मिला। इसके लिए मैं एनडीए के सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। एक और बात बहुत मजे की और इस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है कि बीजेपी के अंदर ये सब चल रहा था कि हाँ भाई, अब अभिषेक बंटी की उम्मीदवारी वापस लेनी है, नीरज सिन्हा को देना है। तो मुख्य विपक्षी दल जो है बिहार में आरजेडी, उसको कैसे पता चला कि यहाँ कुछ ये सब होने वाला है। बीजेपी के बारे में तो कहा यह जाता है कि वहां कोई भी बड़ा ऐलान होता है, बड़ा फेरबदल होता है तो कानो कान किसी को खबर नहीं होती है। जिसके बारे में फैसला होता है उसको भी नहीं पता होता है, सिर्फ 2-3 लोगों को ही पता होता है कि क्या होने वाला है। तो फिर आरजेडी को कैसे पता चला? आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया में लिखा गया था कि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी उम्मीदवारी बदल सकती है, यानी अपने उम्मीदवार को बदल सकती है, और ऐसा हुआ भी। अब नीरज सिन्हा को बनाया गया है। नीरज सिन्हा के बारे में भी वही कुछ कहा जा रहा है जो अभिषेक सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी के बारे में कहा जाता था कि एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये भी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं, ये बूथ अध्यक्ष भी रहे, मंडल अध्यक्ष भी रहे, अविवाहित हैं और लंबे समय से यानी साल 2006 से ही पार्टी में जुड़े हुए हैं और यूथ हैं। पर एक चीज ये है कि ये सब जो फेरबदल हुआ, और ये हम आज इसीलिए बात कर रहे हैं, ये कोई सामान्य सीट नहीं है। ये वो सीट है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। जिन नितिन नवीन के बारे में जब अरविंद केजरीवाल ने पूछा आप हैं कौन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम, जिसमें देश भर से बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग जुट गए ये बताने में सोशल मीडिया में और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को कि भाई नितिन नवीन कौन है, नितिन नवीन ने कितना संघर्ष किया है। उनके विधानसभा से राज्यसभा में चले जाने पर जो बाईपोल हो रहा है, उसके लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो गया है। एक और उसकी वजह है कि प्रशांत किशोर, वो प्रशांत किशोर और पीके, जिनको चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है और जिन्होंने देश के कई बड़े नेताओं के साथ काम किया है, वो बीजेपी में नरेंद्र मोदी हो, टीएमसी की ममता बनर्जी हो, या फिर डीएमके के स्टालिन हो, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, जगन मोहन रेड्डी हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके लिए उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई और फिर वो बिहार में जनसुराज पार्टी लेकर गए। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता तो नहीं ही खुला, पार्टी का एक तरीके से भट्टा ही बैठ गया चुनाव में अगर देखें। और जो खुद चुनाव लड़ने से पीछे हट गए ये कह करके कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, गलती सुधारने के लिए पहुंच गए बांकीपुर, और उन्होंने कह दिया कि बांकीपुर का चुनाव ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, इस उपचुनाव से बिहार की सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस चुनाव से बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी, इसीलिए आप हमें वोट दीजिए, हमें इसीलिए वोट दीजिए कि मैं एक पढ़ा लिखा समझदार अच्छा उम्मीदवार हूं। तो क्या अभिषेक सिन्हा की उम्मीदवारी में कोई खोज था? एक तरीके से अगर देखें ये जो उम्मीदवारी बदली है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है बीजेपी को? एक साइकोलॉजिकल जो एज होता है ना, जो अभी तक प्रशांत किशोर कह रहे थे, वो एज दिख रहा है। उस साइकोलॉजिकल एज को लेने में भी एक होड़ मची है। 2 बड़ी पार्टियां हैं, मतलब आरजेडी ने वहां से रेखा गुप्ता को, जो वहां पर 2 बड़ी जाति समूह हैं वोटर के हिसाब से देखें, संख्या के हिसाब से, तो कायस्थ और दूसरे वैश्य। तो कायस्थ की तरफ से बीजेपी का दावा बनता है, वो पहले अभिषेक थे, अब नीरज हो गए हैं, और वैसे रेखा गुप्ता हो गई हैं। तो आरजेडी भी कह रही है कि हमसे डर के बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल लिया। उधर जनसुराज पार्टी भी यही दावा कर रही है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, एक मतलब कहते हैं ना, तमाम तरह की खबरें आती हैं सूत्रों के हवाले से, एक अदृश्य सूत्र भी है जो बता ये रहा है कि
बीजेपी ने वहां पर एक सर्वे कराया और उस सर्वे में लगा कि अभिषेक सिन्हा पिछड़ रहे हैं और इसीलिए बीजेपी ने खट से अपना उम्मीदवार बदल लिया, क्योंकि इस सीट पर जीत और हार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी मामला पहुंचता है। अगर वो हारेंगे तो होगा कि बीजेपी अपना सबसे मजबूत गढ़ भी नहीं बचा पाएगी, और अगर प्रशांत किशोर चुनाव ये जीत जाते हैं तब तो मामला बहुत ही पेचीदा हो सकता है बीजेपी के लिए। इसीलिए एक साइकोलॉजिकल एज जो कहते हैं ना, मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बीजेपी बना, ये जो फैसला हुआ टिकट बदलने का। दूसरा, प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों को एक तेजी मिली है, एक मजबूती मिली है। बीजेपी के अपना उम्मीदवार बदल देने भर से ही बांकीपुर सीट का उपचुनाव और उसके मुद्दे बदल जाएंगे। अब तक बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही थी, लेकिन अब उसे बैकफुट पर आना पड़ेगा। बीजेपी को यह बताना पड़ेगा कि आखिर किन वजहों से उसने उस उम्मीदवार जो अभिषेक सिन्हा थे, जिनके बारे में कल तक एक तरीके से उनकी तारीफों के पुल बांधी जा रही थी बीजेपी, अचानक से वो उम्मीदवार क्यों बदली। तो जो फ्रंट फुट पर थी अब वो बैक फुट पर है, और प्रशांत किशोर जैसे नेता जो हवा बनाने में बहुत माहिर माने जाते हैं और जो जमीन पर एक मजबूत पार्टी मानी जाती है, विपक्ष के तौर पर अगर देखें प्रमुख विपक्षी पार्टी, तो आरजेडी, इन दोनों को एक मौका मिल गया है बीजेपी को कॉर्नर करने के लिए। कांग्रेस भी इस गेम में है, वो भी एक अलग तरीके से। तो आखिर होगा क्या? क्या बीजेपी अपने ही गढ़ में इस फैसले के बाद घिर सकती है? प्रशांत किशोर के लिए गोल्डन चांस बन सकता है, या फिर आरजेडी के लिए एक सुनहरा मौका मिल सकता है उसे? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। मास्टर इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए लल्लन टॉप।